देखो जनता, ये हम है, प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। हम टीचरों के बीच में, ओके, क्योंकि मैं नया हूं, अभी उतना टाइम हुआ नहीं है, 5 महीने हुए हैं, तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स उतना नहीं है। ये कुछ नए नए, मेरी टीम सुधर गई, सुधर गई, सुधर गई, अब बना दिया उन्होंने बढ़िया सा। आइए, हाँ ये देख लेते हैं। ये तो बच्चों आपको पता ही है भाई, ये पीएनसी कोर्स चल रहा है, ये पीओएसएल है, और ये मैक्सिमा मिनिमा कोर्स है, सबको पता ही है। चलिए, एनीवेज अच्छा सा बना दिया उन्होंने। आइए भैया, एक टेस्ट सीरीज है, T20 टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2022 एंड 23 एंड 2024 एस्पायरेंट्स 2024। और जेई 2022 के लिए ना, ये कब है? अनअकैडमी कॉम्बैट, एवरी संडे 11 बजे। इसे इवॉल्व तो देना स्टार्ट कर सकता है यार, इसको इवॉल्व तो ढंग से दे सकता है इन टेस्ट को। इवॉल्व कैन ट्राई, इवॉल्व इसको कर सकता है। इवॉल्व का तो सिलेबस धीरे धीरे कैचअप हो ही जाएगा, इवॉल्व कर सकता है यार इन चीजों को, चाहे ड्रॉपर का भी हो ना। ये पहले होमोजेनस इक्वेशंस, फॉर होमोजेनस इक्वेशंस, उनका फ्लो चार्ट क्या होता था? कैपिटल डी निकाला, कैपिटल डी आपका नॉट इक्वल टू 0 आया, तो ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन, साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक भी है, और कैपिटल डी इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल भी बोलेंगे क्योंकि इन यूनिकनेस डिस्ट्रॉय हो गई, नॉन ट्रिवियल होगा। इसका मतलब ये नहीं 000 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 000 तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता ही है इनको, पर 000 के अलावा भी सेटिस्फाई कर देंगे, 000 के अलावा भी कर जाएंगे। जीरो सॉल्यूशन भी होगा इसमें, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा और 000, वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 000 होगा। क्लियर? याद आया? सर इस क्लास से पहले भी नहीं बेटा, और कोई क्लास नहीं हुआ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, मतलब वो तो पढ़ा चुके हैं, वो तो बस ऐसे ही आज हो रहा है रिवीजन, और वो पीवाई क्यू हो रहा है। अच्छा, नॉन होमोजेनस के लिए, नॉन होमोजेनस के लिए क्या कहानी होगी? अब इधर खिचड़ी पकेगी, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं बच्चों, छोटा छोटा लिखते हैं। नॉन होमोजेनस है, आपने सबसे पहले क्या किया, इसका डी निकाला, मान लीजिए डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो क्लियर कट व्हाट विल यू से? यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन। याद आ गया? और नॉन होमोजेनस से तो ऑफ कोर्स नॉन ट्रिवियल भी होगा, पर ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो है। अच्छा, वहीं पे अगर आपका डी 0 आ गया तो अब आप क्या करेंगे? फिर आपने कहा कि भैया अब dx, dy और dz भी निकाल लेते हैं। फिर क्या क्या बातें होंगी? मैं जानबूझ के छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि लंबा फ्लो चार्ट है ये। एनी वन नॉन जीरो, तुरंत हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। फिर यहां पे आता है ऑल जीरो, आप कहते हैं दत्त तेरे की,
अब आप क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ डी निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ डी निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ डी निकालने के बाद क्या होगा, जल्दी बताइए। कोफैक्टर्स ऑफ डी याद करिए, ये सब पढ़ चुके थे आप, जल्दी बताइए। यस, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। अब देखिए यहां पे वापस दो बातें होंगी, एनी वन कोफैक्टर नॉन जीरो, या फिर ऑल कोफैक्टर्स जीरो। एनी वन कोफैक्टर नॉन जीरो पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ऑल कोफैक्टर्स अगर जीरो हो गए तो ध्यान दीजिए यहां पर फिर गाड़ी चलती है, दो बातें आती हैं। क्या, अब आप dx dy dz के कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ dx dy dz, कोफैक्टर्स ऑफ dx dy dz, उसमें भी क्या होगा, ऑल जीरो। और इधर इधर एनी वन नॉन जीरो। बताइए जी, इधर क्या होगा, ऑल जीरो, और इधर क्या होगा, ठीक। पूरा खेल इसी फ्लो। चलो जी भिड़ते हैं, लेट्स, चलो शुरू करें। सर प्लीज यही रटवा देंगे कैसे भी, ये उस दिन रटवाया था क्लास में। आओ जी, अरे ठीक है भाई। फेब्रुअरी शिफ्ट वन, आइए जी सॉल्व करते हैं। यानी कि ये इस साल मेंस का क्वेश्चन है, करिए। इसी साल के मेंस का क्वेश्चन करिए। करिए। हो गया। ओके, हाँ जी करें। इस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन होता है बच्चों, जानते हो ना, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन चाहिए उसको, नो सॉल्यूशन। चलिए जी नो सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं इसको। सबसे पहले तो कैपिटल नो सॉल्यूशन तक पहुंचाने के लिए याद रखिए नो सॉल्यूशन ये है नो सॉल्यूशन, कैन यू सी, ये है नो सॉल्यूशन और ये है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का जो भी होगा वो कैपिटल डी जीरो से ही होगा ना, इसी से ही स्टार्ट होगा ना, तो कैपिटल डी तो जीरो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कैपिटल डी जीरो करते ही नो सॉल्यूशन आ जाएगा, पर कैपिटल डी जीरो के बिना कुछ नहीं होगा, तो कैपिटल डी तो जीरो कर ही लो। ये जीरो कर लो,
क्या आंसर आ रहा है के का, जल्दी बताइए क्या आंसर आ रहा है के? के कितना आ रहा है? 3। के 3 आ गया, तो के तो पक्का 3 है अगर इनकंसिस्टेंट है। तो जो भी है कहानी, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। इन दो में से कोई एक भिड़ेगा हमसे, दिख रहा है? इन दोनों में से एक भिड़ेगा। ठीक है, अब कहानी है 4/5 पे क्या होता है, ये कहानी है। ठीक है क्लास, इज दिस ओके? तो के तो 3 डाल देते हैं, तो ये तो इक्वेशंस है। और ध्यान दीजिए, अब थोड़ा स्मार्टली काम लेना पड़ेगा। आपको एक चीज समझनी है कि हम ये फ्लो चार्ट जब भी फॉलो करेंगे ना पूरा का पूरा, तो हमेशा हालत खराब होगी। रादर बल्कि सब्स्टिट्यूट करके इस पे स्मार्टली बिहेव करो। तो 4/5 पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, 4/5। तो 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल टू 6। तो इसको थोड़ा छोटा कर लो भैया, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 4। ये 3 इक्वेशन है। dx निकालिए, dx कितना आ रहा है? 10 3 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 2 2। dx कितना आ रहा है जल्दी बताइए? dx निकालिए, dx निकालिए, कितना आया? 0 आ गया, dx 0। ठीक है, dy निकालिए, dy। सर प्लीज बताइए कि जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं किया उनको प्रॉब्लम आएगी ना? बिल्कुल आएगी, उनके लिए थोड़ी है लेक्चर आज का, उनके लिए थोड़ी है। dy भी 0 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। dz निकालिए, dz निकालिए, dz निकालिए, dz नॉन जीरो आ रहा है पक्का? चेक कीजिए, dz नॉन जीरो आ रहा है। नहीं नहीं, m पर कैसे? m इक्वल टू 4/5 डाल दिया हमने, m इक्वल टू 4/5 डाल दिया। अरे इस इक्वेशन से 2 कॉमन निकाल के काट दिया भाई। हाँ, dz बताइए क्या आ रहा है? dz बताइए, dz नॉन जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो बस हो गया, m इक्वल टू 4/5 पे नो सोल्यूशन है, खत्म हो गया। ठीक है, उदित प्लानिंग तो चल रही है। मैथ्स के पता है मुझे, केमिस्ट्री के पता है, अभी फिजिक्स और बाकी चीजें पता कर रहे हैं। ठीक है चलो, ये बच्चा बोल रहा है dx भी नॉन जीरो आ रहा है। तुमने dx तो 0 बोल दिया मुझे बच्चों। ठीक है चलिए जाइए। भाई साहब तीनों 0 आ रहे हैं, तीनों 0 आ रहे हैं। कैलकुलेशन ढंग से करो, तीनों 0 आ रहे हैं।
ढंग से करो कैलकुलेशन, तीनों जीरो आ रहे हैं। तीनों जीरो आते ही अब सुनो, सुनो ध्यान से, अगर m इक्वल टू 4/5 पे वो तीनों जीरो आ रहे हैं, अगर 4/5 नहीं होता कुछ और होता तो वो जीरो नहीं आएगा। तो m नॉट इक्वल टू 4/5 पे पक्का नो सोल्यूशन बन गया, हो गया खत्म। 4/5 पे तीनों जीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब 4/5 नहीं होगा तो नॉन जीरो आ जाएगा। ये लो ये रस, खत्म हो गया, डन। कहाँ है नॉन जीरो? इसने तो निकाल के दिखाया है यार, तीनों से इसका वही आ रहा है, कैसी बात कर रहे हो? 4/5 पे सारे जीरो आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। चलो मैं निकालता हूं डीजेड। यही है, यही है, ठीक है चलो जी सॉल्व करते हैं। 3 - 4 - 6 is -10, plus 2 times 4 - 3 is 1, plus 10 times 2 plus 1 3। कॉपी तो सही कर लो यार। करो जी, 3 × -8 और -6 -14, plus 2 times 1 plus 10 times 4 -42। शर्म करो बे, शर्म करो। तो 4/5 तीनों को जीरो दे रहा है, 4/5 तीनों को जीरो दे रहा है, तो 4/5 नहीं करोगे तो अपने आप ही नो सोल्यूशन हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग, अच्छे खासे इजी क्वेश्चन को तुमने टफ बना लिया। आओ जी, 24 Feb शिफ्ट 2, यानी आपके ही मेंस का है, वापस करिए। वही क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं अलग है, करिए। मैथ्स के, बेटे मैथ्स के तो
ये है आपकी, चेक करवा रहा है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैपिटल डी निकालो, कैपिटल डी कितना आ रहा है इसका, 1 - 2 0, 1 - 1 के, 0 के 4, कैपिटल डी इक्वल टू 0 से क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, कैपिटल डी इक्वल टू 0 से क्या आंसर आ रहा है, +-2, पक्का ना, देख लो, भरोसा कर रहा हूं तुम पे, k +-2 है, तो कैपिटल डी 0 पे k +-2 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन इफ k इज नॉट इक्वल टू, ऑप्शन ए तो करेक्ट है ही, ये तो कहानी खत्म हो गई, ऑप्शन ए तो करेक्ट है ही, देखो ऑप्शन ए दिख रहा है, ये तो करेक्ट है ही, ए के बारे में तो बात ही खत्म कर दो, क्योंकि k अगर 2 और -2 नहीं होगा तो क्लियरली यूनिक सॉल्यूशन आ ही जाएगा, सही है, ठीक, ओके। इस लॉजिक के हिसाब से ये कट गया, ये कट गया, ये दो बचे अब, हाँ या ना, यही दो बचे, कोई मूर्ख ही बी को चेक करेगा, कोई मूर्ख ही ई को, सी को चेक करेगा, किस किस को चेक करूं, किस किस को चेक करूं, डी और ई को, समझ रहे हो, लोग फालतू में बी और सी को चेक कर गए होंगे, बस अब डी और ई को चेक करेंगे। अब ई देखो, सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ k इज नॉट इक्वल टू -2, नो, यूनिक भी आ सकता है, यूनिक भी आ सकता है, तो ये भी गलती है, बस होगा ए और डी, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें बता तो रहा हूं, वो फ्लो चार्ट फॉलो नहीं करवाएगा, वो हमने लिखा जरूर है, चमका, ये आपके ही शिफ्ट का है, 2 पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नहीं भाई, चाहिए आंसर लिखा ही नहीं है इसने, ठीक है जो भी, ओके, पीटीएस को जल्दी, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, के कितना आ रहा है, के कट जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कितना आ रहा है, तो कैपिटल डी इसका ऑटोमेटिकली 0 है, तो कैपिटल डी इसका ऑटोमेटिकली 0 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कैपिटल डी ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, कैपिटल डी 0 होने के बाद अब देखो गाड़ी कैसे चलेगी, उसी फ्लो चार्ट पे चलिए, वापस आइए उस फ्लो चार्ट पे, उस पेज पे चलिए,
कैपिटल डी जीरो होने के बाद अब आप dx dy dz के बारे में बात करेंगे। मतलब कैपिटल डी तो जीरो है ही, वो तो के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कैपिटल डी जीरो होते ही अब आप dx dy dz पे चलेंगे और आपको कितने सॉल्यूशन चाहिए, कितने सॉल्यूशन चाहिए थे? नो सॉल्यूशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या चाहिए था उसको, क्या चाहिए था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पता है वो कहां कहां जाना चाह रहा है? या तो वो यहां जाना चाह रहा है या वो यहां जाना चाह रहा है। और ध्यान दीजिए ये रास्ता होके गुजरता है जब सारे को ये dx dy dz सब जीरो होते हैं। तो अब हमें dx dy dz सब जीरो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रास्ता ये और ये इसी के थ्रू ही पहुंचेगा, इसके थ्रू तो पहुंच नहीं सकता। तो सारे dx dy dz तीनों जीरो ही होंगे, ये करना पड़ेगा अपने को, इंश्योर करना पड़ेगा। तो dx dy dz तीनों जीरो है। तो dx देखो 1, अरे 1 2 3, 1 -1 -2, 2 -2 -4, ये जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो हम इमीडिएटली बोल सकते हैं क्वेश्चन रॉन्ग है, पर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो रॉन्ग तो होगा नहीं। कोई बात नहीं। 1 2 3, 2 -2 -4, तो मैं मान लेता हूं वो जीरो होगा। तो इसे इक्वल टू जीरो करो, के कितना आ रहा है जल्दी से, इसे इक्वल टू जीरो करो, के कितना आ रहा है? इसे इक्वल टू जीरो करो, के कितना आ रहा है? इससे के कितना आया? 18 20, इधर से के 20 आया, इधर से के कितना आ रहा है? क्या दोनों सेम के आ रहे हैं? आने ही चाहिए, आने ही चाहिए, नहीं तो नो सॉल्यूशन कैसे मार्क करूंगा इंटीजर टाइप में? नो सॉल्यूशन कैसे मार्क करूंगा इंटीजर टाइप में? आना ही चाहिए, 20 आ जाएगा। अब देखो हमने पूरा चेक नहीं किया, अभी तक हम यहीं खड़े हैं, हमने के इक्वल टू 20 पे हम लोग यहीं खड़े हैं बच्चों, यहीं खड़े हैं। पर मुझे पक्का पता है आंसर अगर आना ही है तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है ये केस भी हो सकता है, आई एग्री, लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन नहीं है इसका आंसर। तो के है भाई, के का आंसर 20 आ रहा है, या तो 20 है या नहीं है आंसर, तो 20 ही होगा, खत्म। इन क्वेश्चंस में ये वाला कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस अच्छे माने जाते हैं। ये क्वेश्चन में ना तो 21 आ रहा है, तुम कह रहे हो 20 आ रहा है, कुछ भी मजाक लगा रखा है तुमने। 21 आ रहा है यार, देश में ये सब के सब ना एक दिन ना मैं कहूं पाकिस्तान के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, फिर पाकिस्तान बनाए मिसाइल, मिसाइल छोड़े वो, फिर वो घूम के और फिर तुम लोग बोलो अरे यार वो प्लस का माइनस हो गया, जरा वो डायरेक्शन ना वेक्टर उल्टा हो गया। सर नहीं समझ में आया, क्या पूछा एक बच्चे ने पूछा? सर नहीं समझ में आया कैपिटल डी इक्वल जीरो। देखो बेटा डी तो जीरो हो गया, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको dx dy dz इक्वल टू जीरो पे जाना पड़ा। तो ये dx निकाला वो जीरो है, dy निकाला उससे k21 आया, dz इक्वल टू जीरो करा उससे भी k21 आया। तो k इक्वल टू 21 आंसर हो सकता है अगर वो आगे भी सेटिस्फाई करे, या फिर अगर वो आगे सेटिस्फाई नहीं करता है तो k इक्वल टू 21 भी आंसर नहीं होगा। न्यूमेरिकल टाइप में नो आंसर कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे, तो k इक्वल टू 21 ही होगा। अंडरस्टूड? हाँ श्रेयस्कर ये कर सकते हैं, ठीक है चलिए लीजिए पकड़िए। बेटा एडवांस लेवल मेरे घर की खेती तो है नहीं कि उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, एक आध कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा वो आ जाएगा। मैंने बोला पीवाईक्यूज दे देना, उन्हें जहां से ज्यादा मिले उन्होंने दे दिए। और दूसरा एडवांस में भी इससे ऊपर क्या क्वेश्चन आ जाएगा? तुम्हें नहीं लग रहा ये क्वेश्चन एक्चुअली अच्छे थे? कितना दिमाग लग रहा है इसमें? क्या बेकार क्वेश्चन है ये? फालतू बकवास कर रहे हो, एडवांस लेवल चाहिए। कुछ भी नहीं है,
अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस चीजों का। आइए, ये तो बहुत ही आसान है यार, इसको तो करना ही नहीं है, इसको सॉल्व ही कर लो सीधा, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, इसमें क्या दिमाग लगाऊं मैं? सही नहीं बोल रहा? इसको सॉल्व ही कर लो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व ही कर लो, इसमें क्या दिमाग लगाऊं मैं? सॉल्व करके क्या आ जाएगा? यूनिक आंसर आ जाएगा, वो 0 1 2 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लेना, ये तो इजी है। डन, ये तो कर ही लेंगे। इसमें तो उसने बिल्कुल फ्री बॉल फेंक दी, ट्राई बॉल होती है ना जैसे क्रिकेट में, ये लो मारो चौका छक्का, क्योंकि इसमें उसने के वगैरह कुछ दिया ही नहीं, तो बच्चा वैसे ही सॉल्व कर लेगा। वो कह रहा है अगर आंसर अल्फा बीटा गामा आता है, जैसे इस केस में 0 1 2 आता है, ये बता रहे हैं बच्चे, तो वो 0 + 1 स्क्वायर + 2 क्यूब मांग रहा है। ये ओके, चलो फ्री हिट था ये तो, ये लो जी, ये फ्री हिट नहीं है, करो करो, बोलिए क्या डाउट है? हुआ? सर मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड आपसे बात करनी है, प्लीज हेल्प। आजा, हैंड रेस कर, सब लोग हैंड डाउन करो, श्रेयस्कर से बात कर लेते हैं। हाँ बोल बेटा। ओके, हेलो। लेक्चर तो कोई नहीं छूटा बेटा? नहीं सर, लेक्चर नहीं छूटा है। असल में हो क्या रहा था ना सर कि डीपीपी आप जैसे थोड़ी हायर लेवल की दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जैसे जो सवाल डाउट आ रहे हैं हमको, उसको हम क्या कर रहे हैं कि इतना ज्यादा हम ईगो पे ले रहे हैं कि मतलब जो डाउट आ रहे हैं हम अपनी पूरी जान लगा दे रहे हैं कि उसको खुद ही हम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ऐसा मेरे साथ हो जाता है। क्यों? मतलब ऐसा था ना सर कि जैसे फ्री टाइम था, करते थे, अब तुम्हारे पास स्पीड में करना है, तुम क्यों पागलपन कर रहे हो? ये मैक्सिमम 8-10 मिनट ट्राई कीजिए, 10 मिनट के बाद जो डाउट आए तुरंत पूछ लीजिए। अच्छा, हाँ सर। तो दूसरा, ईगो बनाना बंद करिए, ईगो बनाना बंद करिए। उसमें जो स्ट्रेट लाइंस के इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने वो हैं, चीजें हैं, वो मतलब अब तो मुश्किल चीजें भी आएंगी यार। उसमें आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप डीपीपी का 70% खुद कर पाओ, 30% डाउट है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। कितने परसेंट डाउट है सर? हाँ जैसे सर अगर 15 क्वेश्चंस हैं डीपीपी में तो 10 से 11 हो जाते हैं हमसे। या तो फालतू टाइम पास करा रहा है, चल 10 से 11 हो जाते हैं, खुश रहे। हाँ, वो बना लिए, बर्डन बना लिया। एक कोचिंग क्लास है कोटा का, वो जो आपको डीपीपी मिल रहे हैं, तो एक कोचिंग क्लास है कोटा के डीपीपीज हैं, उसकी वो बुकलेट में से निकल के आ रहे हैं। उसके सारे बच्चे उस कोचिंग क्लास के टॉप 100 रैंक भी आती हैं, वो भी आती हैं। हाँ सर। वो सारे बच्चे वही करते हैं जो आप कर रहे हैं। आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आपसे वो पूरा डीपीपी हो जाएगा? क्या वो सब बच्चे बेवकूफ हैं, या वो टीचर थोड़ी बेवकूफ है बेचारे, जिन्होंने इतनी मेहनत से डीपीपी बनाया और उन्होंने कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी डाले होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? ध्यान दीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट की बुकलेट है, इससे भी हायर लेवल आप रैंक बूस्टर करेंगे और ब्लैक बुक वगैरह करेंगे। ये फर्स्ट लेवल के हिसाब से ये डेफिनेटली एक अच्छा लेवल होता है, ये इजी लेवल नहीं होता है। फर्स्ट लेवल के हिसाब से कई परसेंट अचीव कर, बाकी जगह भी जो है मतलब when 5a is equal to 2,
कितना आ रहा है कैपिटल डी? कैपिटल डी कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये कहानी गई, ये गया आउट, आउट, ठीक है, जाने दो उनको। अब या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले dx निकालते हैं। अगर dx नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। dx निकालते हैं, dx कितना आ रहा है? dx इज दिस a b c 2 6 -2 -3 11 -11 और 7। जल्दी बताओ कितना आ रहा है dx? dx कितना है? dx बताइए, dx कितना है? 5a -2b -c, यही है कि dx? यही है, ठीक है। अब अगर dx तो पहली बात, अगर ये 0 हो, dy कितना आ रहा है? dy निकालिए, -5a + 2b + c। और dz भी मुझे लगता है यही आता होगा, चेक करो जरा, dz भी यही आता होगा। कुछ गलती की है क्या मैंने? कई बच्चे तब से कह रहे हैं कुछ गलती की है। हाँ ठीक है, वो तो तुमने बता ही दिया ना 0 है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं उसमें, ठीक है। उससे फर्क क्या पड़ा, वो तो हमने पहले मान ही लिया 0, तुमने ही बताया। तो अगर 5a = 2b = c है ना, ये है, अगर ये है तो पता है हम कौन सी जगह खड़े हैं? ध्यान दीजिए, हम कौन सी जगह खड़े हैं। हम खड़े हैं इस जगह, इस जगह खड़े हैं, इधर, यहां खड़े हैं, ठीक है। अब हमारे सामने इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। देख दीजिए, इनफाइनाइट भी आ सकता है, नो भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक चीज देखिए, अब थोड़ी अकल लगाएंगे हम लोग। ये वाला जो सॉल्यूशन है, ऑप्शन है, ये क्या कह रहा है कि दुनिया की सारी वैल्यूज ऑफ ए बी सी के लिए नो सॉल्यूशन है। ऐसी तो बात नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है। तुम ए बी सी तीनों को 0 0 डाल दो तो सॉल्यूशन तो आ ही रहा है, तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो गया। तो हमें फ्लोचार्ट फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सीधा ही आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस में वही ट्रिक लगती है कि आपको फ्लोचार्ट से बचना होता है किसी तरह से, नहीं तो वो कंप्लीट फ्लोचार्ट फॉलो करते करते रुला देगा। वो फैक्टर, वो फैक्टर, ये वो,
क्या आप कोफैक्टर चेक करोगे? तुम सोचो तुम क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद अगले स्टेप पे तुम्हें कोफैक्टर्स चेक करने हैं। किसके? डी के कोफैक्टर होते हैं 9, फिर चेक करने होते हैं डीएक्स डीवाई डीजेड के कोफैक्टर, वो हो गए 27। पागल हो गए हो क्या? तो वो बचाएगा ही तुम्हें, उससे कुछ ना कुछ रास्ता निकल। ये आपसे पिछले साल का। अब ध्यान दीजिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन बोलना चाह रहा है। रिजेक्ट कैसे किया? वो कह रहा है दुनिया के सारे एबीसी के लिए नो सॉल्यूशन होगा। मैंने कहा पागल है क्या? एबीसी 0 डाल दूंगा तो वैसे ही 0 0 0 आंसर है। तू कहां से नो सॉल्यूशन बोल रहा है? तो तू तो वैसे ही गलत है। तू गलत है तो यही बचा। चेक नहीं किया मैंने इसको, पर यही बचा बस, नहीं तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्लियर? आइए इसको करिए। इसमें क्या करना है? हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस बोला है। ये कैसी बात हुई? 0 0 0 तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होंगे? 0 0 0 तो कर ही रहा है। नॉन जीरो कब होंगे? हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए इसको। अब तो ये होमोजेनस इक्वेशन है, इसको इनफाइनाइट वाला चाहिए, तो कैपिटल डी 0 कर लेंगे। हो जाएगा? हो जाएगा? क्लियर? आइए इसको पीटिए। होमोजेनस कैसे पता चला बेटा? कांस्टेंट टर्म 0 होती हैं। ये चीज कितने लोगों ने मेरे से कितनी बार पूछी है, मैंने उनको कितनी बार बताया बेटा ये इक्वेशन ऐसी होती है। मेरे को समझ में नहीं, आई कांट बिलीव लोग इसमें भी परेशान हो सकते हैं कि होमोजेनस कौन सी होती है। बेटा कांस्टेंट टर्म 0 होती है। तेजल समझ रही है बिटिया? कांस्टेंट टर्म 0 होती है। 0 0 0 उसका सॉल्यूशन होता है। चलिए चलिए इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनेट सॉल्यूशंस है। तो कैपिटल डी तो सबसे पहले 0 करना ही होगा। कैपिटल डी तो 0 करिए करिए। कैपिटल डी तो 0 करिए करिए। कैपिटल डी के बारे में तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं, कैपिटल डी तो 0 रहेगा ही रहेगा। तो कैपिटल डी 0 करते ही 1 - 2 3 2 1 1 1 - 7 a, दिस शुड बी 0। जल्दी बताओ इससे a कितना आ रहा है? a कितना आ रहा है? a 8 आ रहा है। a तो 8 हो गया, 8 डाल दो।
अब ध्यान दीजिए, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले रास्ते पर जाना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले रास्ते पे जाना है, तो आपका कैपिटल डी 0 है, तो आपको dx dy dz तीनों 0 करने पड़ेंगे, पहले तो यहीं पहुंचना पड़ेगा ना इस फ्लो चार्ट में। तो dx dy dz तीनों 0 करिए, तो सबसे पहले dx dy dz तीनों 0 करते हैं, चलिए। करिए dx dy dz, dx कितना, अरे ये भी नहीं कहा गया, हाँ dx करिए 9b24 -2 1 -7 318, दिस इज 0। कितना आ रहा है भैया, b कितना आ रहा है इससे, b आ गया 3। अब मजे की बात है, b का इकलौता आंसर आया। अब सुनो, इट्स एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसका नो सॉल्यूशन तो आंसर हो नहीं सकता। मैं मानता हूं b = 3 भी आगे बर्बादी दे सकता है, उसमें भी तुम याद करो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन दोनों हो सकते हैं, पर नो सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो क्या आंसर मार्क करूं, b को 3 मान लो, मार्क कर दो 5। कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, ये बस ये कॉमन सेंस लगता है इसमें। तुम पूरा फ्लो चार्ट करने चल दोगे तो जय भवानी करते हुए भिड़ पड़ोगे तुम उसमें, ठीक है। चलिए खत्म हो गया ये भी, आओ इसमें थोड़ा 3D का यूज है, ये स्फीयर का यूज है, पर ठीक है कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं, नॉट एन इशू, ट्राई करो। हाँ करूँ, क्यों चेक करूं dy और dz, मान लो b की वैल्यू 3 के अलावा उसने b की वैल्यू 7 दे दी, इसका मतलब b है ही नहीं, कोई ऐसा b है ही नहीं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। पर इंटीजर टाइप का नो सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सब दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, क्लियर। नहीं बेटा, क्रेमर भी के अलावा भी चीजें आती हैं और आगे वो भी है, लेकिन मैंने क्रेमर शुरू में इसलिए डाला क्योंकि बच्चों ने कहा कि क्रेमर में ज्यादा दिक्कत आ रही है सर, उसको पहले करवा दो। सर आप एजुकेटर्स बताते हुए क्यों रुक गए थे, मैं तेरे लॉजिक को देख के रुक रहा था भाई। तू पूछ रहा है मैथ्स का एजुकेटर कौन होगा, ऑफ कोर्स जब मैं बैच अनाउंस कर रहा हूं तो मैं ही हूँ 11th वेस्टेड का। तूने पूछा ना मैथ्स और केमिस्ट्री का बता दीजिए, मैंने सोचा कि अरे क्या पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ मैं ही हूँ मैथ्स का, तो मैथ्स का मैं हूँ, केमिस्ट्री के कपिल सर हैं अभी तो, बाकी अभी लेकिन बाकी केमिस्ट्री के लिए भी डिस्कशन चल रहा है। अच्छा उसको अभी पता नहीं, अच्छा वो नॉन प्लस था क्या, ओके ओके, उस बच्चे को पता नहीं है। हाँ बेटा मैथ्स का तो मैं ही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए एक बार प्लानिंग हो जाएगी तो पता लग जाएगा। जिन्होंने 11th की तैयारी थोड़ी सी स्लो कर दी है या पढ़ी नहीं है, देखना जरा, चेक करना, कैपिटल डी निकालो, कैपिटल डी इसका 0 आता है, चेक करो, चेक करो, यस। तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, इसमें तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो होमोजेनस है। तेजल तेजल देख, तेजल होमोजेनस है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को चेक कैसे करें भैया, तो कोई नहीं घबराओ मत, सबको किसी की फॉर्म में एक्स या वाई की फॉर्म में निकाल लो, एक्स सबको एक्स की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो,
तो 2x कट गया, ये कट गया, z इक्वल टू 0 आ रहा है, देखना जरा z इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करके z इक्वल टू 0 है ना। अच्छा इसमें z इक्वल टू 0 डाल दो नीचे वालों में, इससे सेम इक्वेशन आ जाएगी, 2x x इज इक्वल टू 2y, परफेक्ट है। तो अपने को जो पॉइंट मिला ना एक्स वाई जेड का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, तो एक्स वाई जेड का जो पॉइंट मिला उसमें इस तरह की कहानी मिली, जेड तो पक्का 0 है, y अगर t है तो x 2t है, x 2t है, हाँ या ना, ये मिला। अब हमें ये इंश्योर लेस देन इक्वल टू 150। कैन यू हैंडल दिस नाउ, कैन यू हैंडल दिस नाउ। इसमें रिपीट करने को कह रहे हैं बच्चे, बताओ बच्चों कैसे रिपीट करूं, क्या पार्ट रिपीट करूं, विच पार्ट शुड बी रिपीट। विच पार्ट शुड बी रिपीट। z इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड कर देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर, z मिल जाएगा ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो z मिल जाएगा। अब एक्स वाई जेड सॉल्व करना हो बस, z 0 आ गया इन दोनों इक्वेशन से, तो z 0 डाला, फिर x और y का रिलेशन ये आ गया, तो x इक्वल टू 2y है, तो y को t ले लिया तो x 2t हो गया, तो उस पॉइंट पे 2t, t, 0 हो गया। अच्छा कई लोगों को लग रहा होगा सर ये काम तो कुछ नया नया सा लग रहा है, x को y को ऐसे t की फॉर्म में लेना, ये वाला काम कुछ नया नया लग रहा है। ये वेक्टर 3D में पढ़ोगे बच्चों डिटेल में इसको, ये ऐसा नहीं कुछ नया है। जब तीन प्लेन्स एक कॉमन लाइन पे कट करते हैं ना, इनफाइनाइट लाइन पॉइंट्स होते हैं उस लाइन पे, ऐसा होता है, प्लेन्स होते हैं तो ये तीनों के तीनों प्लेन्स ना एक कॉमन लाइन बना रहे हैं एज, तो उस एज का एक पैरामेट्रिक पॉइंट लेने का ट्रिक होता है ये, तो उनमें से दो प्लेन को सॉल्व करो। हाँ तो ये पढ़ेंगे आगे, ऐसा नहीं कि ये कुछ बहुत अफलातून वाला काम किया है, ये इजी ही है, सिर्फ तुम लोग पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि तुमने अपने वेक्टर 3D नहीं पढ़ा। चलिए 2t कैसे, बिकॉज x इज 2y राइट, y को t अज्यूम, x इज इक्वल टू 2y, हमें क्या मिला है, z 0 मिला और x इक्वल टू 2y मिला। यहां तक पहुंच गए सब जनता, यहां तक तो कोई भी बच्चा पहुंच जाएगा कि z 0 मिल गया जी और x इक्वल टू 2y मिल गया, और इस वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं क्योंकि यूनिक आंसर नहीं मिल रहा x और y का। x और y का यूनिक आंसर मिल जाता ना z की तरह का, तो मजा आ जाता। तो बस सीधी सी बात है, एनी पॉइंट x, y, z जो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसमें z तो 0 ही है, y को ले लो t, तो x 2t नहीं हो जाएगा क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। और अब वो लगा लो फंडा जो उसने बोला है, ये इससे t निकाल लेना, कर लोगे। चलिए हाँ जी ठीक है। ये कैसे करेंगे, सारा क्रेमर ही दिया क्या उन्होंने, नॉन क्रेमर करें कुछ, आज तो सारा क्रेमर ही दे दिया। हाँ एक और क्लास रख देते हैं। शुड आई सजेस्ट समथिंग, श्रेयस को उसको 3 नहीं बोलते बेटा, उसको 1 सॉल्यूशन ही बोलते हैं, उस सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट्स हैं, वो 3 सॉल्यूशन नहीं है श्रेयस का। जैसे x, y, z आया ना बेटा, वो 3 सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन एक ही है, सॉल्यूशन उस ऑर्डर ट्रिपलेट को ही बोलते हैं, हाँ वो एक ही सॉल्यूशन। अच्छा आई वुड रिकमेंड नाउ एवरीवन टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस, इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन है तो देखता हूं।
ये थोड़ा अच्छा है। एक और ये दोनों इक्वल है।